वो स्वच्छ है कि नहीं, उसके आचरण स्वच्छ है कि नहीं, उसके कर्म स्वच्छ है कि नहीं। उसके पश्चात ही वो अगर मंत्र कोई बोले तो सुनना, नहीं तो कह देना भाई मैं काम बंद कर रहा हूं, मैं तो नहीं सुनता। सुनना भी नहीं, क्योंकि उसके साथ उसके संस्कार, उसके भाव वो भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और तीसरा चीज जो हमारी शक्ति साधना, जो अद्वैत इनफाइनाइट डायमेंशनल, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों को समझ जाओ। आप सभी जो पृथ्वी पर वासी हो, जो आप पृथ्वी पर रह रहे हो, ये पृथ्वी लोक जो है ये थर्ड डायमेंशन है, ये थर्ड डायमेंशन है। उसके बाद जब ये शरीर, स्थूल शरीर जब हट जाता है तो फोर्थ डायमेंशन आती है। ये सारी निम्न की डायमेंशंस हैं, उच्च की नहीं है। थर्ड डायमेंशन भूलोक। उसके बाद बीच में बहुत सी सेग्रीगेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें फोर्थ डायमेंशन वो सब भी आ जाते हैं। वो सब ये पितृलोक की डायमेंशंस हैं, जहाँ पे पितृलोक होते हैं। तो इस डायमेंशन की भी साधना नहीं करनी। ये अवश्य है कि जो साधक है वो साधना करते करते सशरीर वो फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ में प्रवेश कर जाए। लेकिन जो साधना है वो इनफाइनाइट डायमेंशन, जहाँ पे शिव और शक्ति का वास है, उसी की साधना करनी है। कहीं फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, ये बीच में पितृ की सिद्धि हो गई या यक्ष गंधर्व की सिद्धि हो गई, इन सब पे नहीं पड़ना। जो तुम्हारा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए वो है भोग और मोक्ष। खाली भोग नहीं होना चाहिए, कुछ फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। फायदा किया और अटक गए, उसके बदले मुझे जो इच्छा है, तुम चाहते क्या हो? मैं अनंत की इच्छा करता हूँ, मैं इनफाइनाइट की इच्छा करता हूँ, मैं फाइनाइट की नहीं करता। जहाँ लिमिट आ जाए मैं उसकी इच्छा नहीं करता। मैं तो वहां जाना चाहता हूँ जो इनफाइनाइट है, जहाँ अनंत है, जहाँ ना शुरुआत है ना अंत है। वो इनफाइनाइट डायमेंशन जहाँ पर भगवान शिव और माँ भगवती निर्गुण निराकार स्वरूप में जो रहते हैं, उस डायमेंशन की साधना। तो ये जो अद्वैत साधना है हमारी, ये खाली मंत्र नहीं है, ये खाली कुंडलिनी नहीं है, ये खाली डायमेंशन नहीं, ये इनफाइनाइट डायमेंशन। और उसी के साथ साथ जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो साइंस है कि अपने भीतर उस शून्य की अवस्था में कैसे पहुंचा जाए। वो एक जो तुरीय अवस्था है आपके भीतर, उसके भीतर कैसे पहुंचा जाए। वो तुरीय अवस्था में पहुंचे क्यों? पहला चीज, जब पहुंचोगे तो एक सच्चिद आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरा, उस तुरीय अवस्था में पहुंचने के बाद जब मंत्र साधना करते हैं, उस समय जो भी संकल्प आप लेते हो वो फलीभूत होता है। इसीलिए जो शिव योग की अद्वैत श्री विद्या साधना है, उसको कहा गया है द साइंस ऑफ मटेरियलाइजेशन। आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हो उसको मटेरियलाइज कर सकते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेट है चेतना की, उस कॉन्शियसनेस की, जिसमें आप इनफाइनाइट लेवल तक पहुंच जाते हो। और बहुत पावरफुल हीलिंग हो सकती है, हीलिंग ऑफ बॉडी, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, हीलिंग ऑफ सर्कमस्टांसेस। किसी भी उसकी जो है, आप उसको जो गलत हो रहा है, जहां नेगेटिविटी आ गई है, उसको किस प्रकार से दूर करना है, ये वो साइंस है। ये शक्ति साधना जो है 10 महाविद्याओं की साधना कही गई है, 9 दुर्गाओं की साधना कही गई है। जो दुर्गा सप्तशती का आप साधना आपको शुरू कराई, वो थी 9 दुर्गा की साधना। और वो जो बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र कर्म काटने के लिए वो अति उत्तम है, वो रिलीज करने की। और ये जो अद्वैत साधना है श्री विद्या की, ये ऊपर उठने की। तो जब तक रस्सी नहीं कटेगी, ऊपर कैसे उठोगे? वो खिंच जाओगे। उपलब्धियां प्राप्त होगी, कर्म बुरे होंगे, तो फिर नेगेटिव साइड, कुछ ना कुछ बुरा करने का अहंकार आ जाएगा,
ये आ जाएगा, ये सब भाव पैदा होंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि आपको पहले दुर्गा सप्तशती कराना आवश्यक था। इसलिए मैंने 1.5 बरस तक जो मेहनत करी वो इसलिए करी कि आप सब लोगों को दुर्गा सप्तशती 13 के 13 अध्याय और उसके भी बीज मंत्र, जो जागृत बीज मंत्र, उसका पाठ करते करते वो संचित कर्मों की जो लेयर्स हैं वो रिलीज हो जाए और आप सुपात्र बन जाओ। वो एक सुपात्र बनाने की प्रक्रिया थी जिससे यू बिकम द वर्दी ऑफ रिसीविंग द मोस्ट एंड मोस्ट सेक्रेट दीक्षा ऑफ अद्वैत साधना। ये जो शक्ति साधना का जो दूसरा प्रारूप है वो है 10 महाविद्या। पहले तो 9 दुर्गा, दुर्गा सप्तशती, फिर है 10 महाविद्या। 10 महाविद्याओं में माँ भगवती के अनेकानेक स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी को कमलात्मिका कहा गया है, कमला। माँ काली के जो स्वरूप है वो दक्षिण काली, महाकाली, और उसमें माँ तारा का स्वरूप कहा गया है। फिर माँ भैरवी, भगवती छिन्नमस्ता, माता धूमावती, भगवती मातंगी, भगवती भुवनेश्वरी, ये सारे स्वरूप माँ के 10 महाविद्याओं के ये स्वरूप हैं। ये 10 को जो सिद्ध कर लेता है उसको कहा गया है कि वो स्वयं भैरव रूप हो जाता है, वो शिव स्वरूप हो जाता है। लेकिन एक जीवन काल में सारी भगवती की शक्तियों को सिद्ध कर लेना ये काफी जटिल कार्य है। मैंने अपने जीवन काल में बचपन से जो साधनाएं करी, अलग अलग शक्तियों को जब मैं उनकी साधना करता था तो उसी प्रकार का ही एक भाव, उसी प्रकार की एक इमोशंस, उसी प्रकार की एक शक्ति वो जागृत हो जाती थी। ये मेरे प्रत्यक्ष के अनुभव है। अलग अलग उसमें जो है, अलग अलग जो है, जब माँ तारा की साधना करते तो वो अलग प्रकार की हो जाती, जब माता धूमावती की साधना करते थे तो और प्रकार की हो जाती थी, जब माता भुवनेश्वरी की साधना करते तो वो और प्रकार की हो जाती। तो सिद्धों ने, हमारे महर्षियों ने इन साधनाओं को फिर 3 उसमें जोड़ दिया कि आसान कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने ये 10 महाविद्याओं को नाम विद्या दिया है। विद्या 10 महाविद्याओं को कादि विद्या, आदि विद्या और सादी विद्या, इन 3 उसमें कर दिया। और उसके पश्चात सिद्धों ने, भगवान नारायण जो है वो प्रथम गुरु हैं श्री विद्या साधना के, हयग्रीव अवतार। उन्होंने इन 3 साधनाओं को जोड़ करके श्री विद्या का रूप दिया। श्री विद्या साधना, श्री यानी कि सर्वोत्तम। अब श्री विद्या साधना जो है शक्ति साधना, जिसमें 10 महाविद्याएं और 9 दुर्गाएं ये समाई हुई है। अब 9 दुर्गा, जिन जिन लोगों को मैंने दुर्गा सप्तशती साधना करवाई, उसमें उनको बताया कि तुम्हारी जो उन्नति का साधन है, एक एक चक्र को खोलते हुए शास्त्रार्थ तक पहुंचना का साधन, और उसके पश्चात ऊपर के जो 2 दिव्य लोक के जो चक्र हैं उसको खोलने का साधन जो है वो 9 दुर्गा की साधना, जो नवरात्रों में आप लोग साधना करते हैं। तो जो श्री विद्या की साधना है, क्योंकि कोई बोलेगा मैं तो काली उपासक हूं, कोई बोलेगा मैं तो लक्ष्मी उपासक हूं, कोई बोलेगा मैं सरस्वती उपासक हूं, कोई बोलेगा मैं तो बगलामुखी की साधना करता हूं। तो कोई चिंता की बात नहीं। जब श्री विद्या साधना करते हो तो जितने भी देवियों के नाम ले लो, वो सारे के सारे इसमें समाये हुए हैं। ये जो श्री चक्र है, इसका मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगा जब, तो आप इसमें समझोगे कि हर स्थान पर जो है
भगवती की एक एक शक्ति जो है वो समाई हुई है। उसके पश्चात कोई बोलेगा मैं तो श्री सूक्त का पाठ करता हूं, मुझे तो धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। तो श्री चक्र से सर्वश्रेष्ठ और कोई धन देने वाली साधना है ही नहीं। लोग तो स्फटिक के, एक बार रिवाज आया था, लोग स्फटिक के श्री यंत्र रखते थे, क्रिस्टल के। तो लेकिन विधि विधान का से बना हुआ श्री चक्र, एक एक एंगल जो है, एक एक डिग्री जो है वो मायने रखती है इसका। तो वो हमारे आश्रम में हम उसको बड़े ध्यान से सब कुछ देखने के बाद ये श्री चक्र जो है, तो ये साधना कैसा भी आपके मन में भाव है, कैसा भी जीवन में उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये साधना है श्री विद्या की साधना। इनफाइनाइट डायमेंशनल अद्वैत श्री विद्या साधना 20 से 24 मई मुंबई में।